हेलो व्यूअर्स, स्वागत है हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। आज मैं बात करूंगा जेनमेड दवाई के बारे में। जेनमेड टैबलेट एमएसडी फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो कि आपके टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होती है। बात करें इसके कंपोजिशन की तो इसमें मुख्यतः दो सॉल्ट होते हैं। एक तो होता है आपका सीटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन। सीटाग्लिप्टिन आपका जहाँ 50 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में रहता है, वहीं पे मेटाफॉर्मिन इसमें 500 mg मतलब 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल रहता है। तो व्यूअर, सबसे पहले जानते हैं कि जेन्युमेड टैबलेट क्यों दी जाती है। तो जेन्युमेड टैबलेट जो होती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में दी जाती है। पर उससे पहले जेन्युमेड, जैसे मैंने आपको बताया, का दो दवाओं का एक मिश्रण है जो टाइप 2 डायबिटिक मेलिटस के लोगों में हाई शुगर लेवल के जो लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है। ये डायबिटीज़ की गंभीर जटिलताओं मतलब एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होती है, जैसे कि कई बार किडनी खराब हो जाती है या ब्लाइंडनेस में अंधेपन को रोकने में मदद करता है। यही नहीं, इसके अलावा भी ये कई बार दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक, स्ट्रोक, तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ को भी ये कम कर देता है। तो व्यूअर्स, अब जानते हैं कि जेन्युमेड टैबलेट का जो आपका मुख्य इस्तेमाल क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जेन्युमेड टैबलेट, जिसमें मैंने बताया आपको 50 mg आपका सीटाग्लिप्टिन और 500 mg मेटफॉर्मिन रहता है, ये उसका एक मिक्सचर है जो ब्लड शुगर के लेवल को कम करने के विभिन्न तरीकों को एक साथ काम करता है। मतलब ये दो तरीके से काम करता है। दोनों सॉल्ट इसके एक डिफरेंट प्रोसीजर है या डिफरेंट एक फॉलोअप है जिसके थ्रू ये काम करता है आपकी बॉडी पे और आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कम करना और डायबिटीज़ को नियंत्रण करना इसका प्रमुख हिस्सा है। अगर आप अपने ब्लड ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर लेते हैं तो डायबिटीज़ से होने वाली सीरियस कॉम्प्लिकेशन मतलब गंभीर समस्याएं हैं, जैसे कि किडनी खराब होना या आंखें खराब हो जाती हैं, नसों से जुड़ी समस्या है, अंगों की क्षति मतलब कई बार आपके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज हो जाते हैं, तो इन सब के जोखिम को जो है ये कम कर देता है। इसके अलावा डायबिटीज़ पर अगर आप कंट्रोल रखते हैं तो आपको हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे जोखिम भी कम होने की संभावना होती है। इसके साथ अगर आप एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज दोनों एक साथ लेते हैं तो इस दवा का नियमित सेवन आपका स्वस्थ और सामान्य जीवन जीने में मदद करती है। तो चलिए अब जानते हैं कि जेन्युमेड टैबलेट काम किस प्रकार करती है। ये क्या करता है कि एक इसमें से सॉल्ट है वे आपके पैनक्रियाज को अधिक इंसुलिन बनाने से, ओके, जो आपका पैनक्रियाज होता है वो आपका इंसुलिन सेक्रेट करता है, तो ये क्या करता है उसको एनकरेज करता है, उसको कहते हैं उत्साहित करता है कि ज़्यादा इंसुलिन बनाए। एक तो इस तरीके से ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। वहीं जो इसमें दूसरा सॉल्ट है वो क्या करेगा, वो आपके लीवर द्वारा जो शुगर बनाई जाती है, आपका लीवर आपका शुगर बॉडी में बढ़ा देता है, तो ये क्या करता है उसके प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो दोनों दवाएं साथ में मिलकर ब्लड शुगर को बेहतर ढंग से आपका कंट्रोल करती है। जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इस दवा में ज़्यादातर होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स में डॉक्टर के सलाह की जरूरत नहीं पड़ती है, और जब आप इस दवाई के आदी हो जाते हैं, क्या तो आप जब आप इस दवाई को रेगुलर लेना शुरू कर देते हो तो क्या होगा, इसके जो साइड इफ़ेक्ट है वो अपने आप ही चले जाते हैं। तो जानते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो इसे लेने से हाइपोग्लिसमिया, तो हाइपोग्लिसमिया जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, मितलिया आना और उल्टी, वॉमिटिंग बोलते हैं, डायरिया हो जाती है, या इसे लेने के बाद किसी किसी को भूख भी नहीं लगती है, पेट फूल जाता है जिसे हम बोलते हैं फारा लगता है, और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके जो ऊपरी हिस्सा होता है, तो यार मतलब थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हम बोल सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। आप जानते हैं कि जेन्युमेड टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें। तो जो जेन्युमेड टैबलेट है इसे आपने साबुत निगलना है, इसे ना तो चुबाना है ना तोड़ना है, सीधे आपने पानी के साथ गटक लेना है। अब बात करूँगा कुछ फार्मासिस्ट टिप्स के बारे में। तो अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं इसके साथ तो आपको जेन्युमेड टैबलेट बिल्कुल नहीं लेने, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको टैबलेट लिखी जाती है तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि इससे हो सकता है कि आपके होने वाले बच्चे पे एक बुरा प्रभाव पड़े। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं अपने बच्चे को तो भी इस दवाई का सेवन नहीं करना, क्योंकि ये उस कंडीशन में भी बहुत ज़्यादा अनसेफ है। अब एक सवाल उठता है, क्या ड्राइविंग करते समय ये दवाई हमें लेनी चाहिए? क्या इस दवाई का हमारी ड्राइविंग पर असर पड़ेगा? तो एक बात बोलूँगा कि अगर आप इसे नए लेना शुरू कर रहे हैं, मतलब आपने अभी अभी लेना शुरू किया है, तो आपको कुछ दिन देखना चाहिए कि कहीं इससे आपके जो ड्राइविंग की कैपेसिटी, चलाने की जो कैपेसिटी है, या कहिए कि कई बार क्या सर घूमना शुरू हो जाता है, या कई बार क्या होता है कि आपको लो फील होना शुरू हो जाता है, तो उससे आपको ड्राइविंग करने में दिक्कत आ सकती है, तो आपको ड्राइविंग नहीं करनी है। लेकिन एक बार आप इसके यूज टू हो जाएंगे, कोई ऐसा महीना 1.5 महीना हो जाएगा रेगुलर लेते हुए, फिर आपको शायद ये दिक्कत ना आए और आप इजीली ड्राइविंग कर सकते हैं। किडनी पेशेंट्स की बात करें कि किडनी पेशेंट्स को दवाई लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो
तो अगर तो कोई माइल्ड किडनी इन्फेक्शन वगैरह तो आप इसे दवाई को ले सकते हैं और बेटर होगा कि अपने डॉक्टर से या फार्मासिस्ट से कंसल्ट करें। लेकिन अगर आपका कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन है किडनी पेशेंट्स को तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दवाई को बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसीलिए कई बार जब डॉक्टर इसे लिखता है तो आपको हर थोड़े एक टाइम इंटरवल के बाद किडनी टेस्ट कराने की सलाह देता है। लीवर पेशेंट्स को अगर किसी तरह का लीवर डिसऑर्डर है तो भी आपको ये दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि ये उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा अनसेफ है। व्यूअर्स, एक बात का ध्यान रखें कि जब भी ये दवाई लें हमेशा खाने के साथ ही लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको कोई पेट खराब होने की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी। इसलिए हम इसे बोलते हैं कि हमेशा खाना खाने के साथ ही लें। डायबिटीज़ की और भी दवाइयाँ हैं, उनकी अगर मैं कंपैरिजन में आपको इस दवाई का बोलूँ तो इससे ना तो आपका वजन बढ़ता है और ना ही ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम होने की संभावना रहती है। तो इससे क्या होगा कि ये बहुत बढ़िया आपके शरीर पे काम करती है, और ये नहीं कि और टैबलेट की तरह कि आपने सडनली एकदम टैबलेट ली और आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है बहुत ज़्यादा सडनली डाउन आ जाता है, तो इसमें वो कंडीशन नहीं है। अब सबसे गंभीर परिस्थिति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको गहरी सांस आ रही है, सांस तेजी से चल रही है या लगातार मिचली आ रही हो, उल्टी और पेट दर्द का आपको अनुभव हो रहा है, तो इस बारे में तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि जेनमेट टैबलेट जो होती है ना वो आपकी लैक्टिक एसिडोसिस नामक एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन कहते हैं गंभीर स्थिति का कारण बन सकता है, जिसमें क्या होता है आपके ब्लड में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर ऐसा आपको कभी फील हो तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और व्यूवर्स, कभी आप जैसे जेनमेट ले रहे हैं और अगर आपको लगे कि आपका जैसे ब्लड नहीं बना, मतलब एनीमिया से प्रॉब्लम हो रही है या कहीं आपकी नसें दर्द कर रही हैं, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप जेनमेट टैबलेट ले रहे हैं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है। व्यूवर्स, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जेनमेट टैबलेट का अगर आप लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो इससे क्या होगा आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। ये पेट में विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के क्या करता है इंटरफेयर करता है, मतलब उसमें हस्तक्षेप करता है। तो अगर इलाज नहीं किया जाता ना, या आप इसका इलाज प्रॉपर इलाज नहीं कराएंगे तो इसके कारण आपको एनीमिया या नर्व प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, जिसके कारण क्या होगा कि आपके हाथों और पैरों में दर्द होगा, हमेशा कमजोरी आ जाएगी, आपका जो मूत्र मार्ग है मतलब आपका यूरिनेशन जो सिस्टम होगा उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाता है, आपकी मेंटल जो स्थिति है कंडीशन है उसमें भी आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन सब में एक बैलेंस बनाए रखना चाहिए। तो उसके लिए क्या आपको समय समय पर डॉक्टर को इसके असर के बारे में या कुछ कमी लगे, दर्द उठे तो आपको हमेशा बताना चाहिए। ऐसी समस्या से बचने के लिए कई बार जो रिसर्चर्स हैं उन्हें हर वर्ष में कम से कम एक बार जो अपना बाहरी स्रोत हो गए, मतलब बाहरी आउटसोर्सिंग हो गई, उससे क्या करना आपको विटामिन B12 का सेवन करना चाहिए, मतलब विटामिन B12 की दवाइयाँ लेते रहने चाहिए इस गोली को लेने के साथ साथ। तो व्यूवर्स, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।